हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी एक न्यू वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे गोवा नीट 2024 कट ऑफ। ठीक है, ये गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए बात है, करेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, उसकी हम बात कर लेते हैं, एक मिनट। ठीक है, एक ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर। ठीक है, गोवा मेडिकल कॉलेज। ठीक है, जिसमें कि 15% होता है ऑल इंडिया कोटा, जैसा कि हर जगह होता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। 85% होता है स्टेट कोटा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे 15% ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ की। 15% ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की हम बात करेंगे गोवा के लिए। ठीक है, ठीक है, तो चलिए फिर बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सारे राउंड का है, राउंड वाइज कट ऑफ है। इसके साथ साथ हम सारे राउंड के साथ साथ हम गोवा का एमबीबीएस का कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा का 2023 का भी देख लेंगे। ठीक है, तो राउंड 1 से स्टार्ट करते हैं 2024 से। ठीक है, 2024 का है ये गोवा एमबीबीएस कट ऑफ 2024 राउंड 1। तो इसमें जनरल का क्लोजिंग कट ऑफ था, वो था 681 मार्क्स। ठीक है, और क्लोजिंग रैंक गई थी 6717। और ओबीसी का क्लोजिंग कट ऑफ की हम बात करें तो वो था 672, यानी कि जनरल से गया था 9 मार्क्स डाउन। ठीक है, और क्लोजिंग रैंक थी 10,898। और ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो इसका क्लोजिंग कट ऑफ था 677 और क्लोजिंग रैंक गई थी 8,467। इसके बाद हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो इसका जो क्लोजिंग कट ऑफ गया था वो 622 गया था। ठीक है, और क्लोजिंग रैंक गई थी 53,298। इसके बाद हम बात करें एसटी कैटेगरी की, तो जो इसका क्लोजिंग कट ऑफ गया था वो गया था 587 मार्क्स। ठीक है, और क्लोजिंग रैंक थी 92,070। ठीक है, अब हम बात करेंगे राउंड 2 की। ठीक है, तो जो हमारा राउंड 2 था उसमें जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था वो गया था 673 मार्क्स और क्लोजिंग रैंक थी 10,597। ठीक है, इसके बाद हम बात करें अगर ओबीसी कैटेगरी की, तो इसका जो क्लोजिंग कट ऑफ था वो गया था 670 मार्क्स, यानी कि राउंड 1 से 2 मार्क्स कम गया था और क्लोजिंग रैंक थी 13,103। इसके बाद हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो इसका जो क्लोजिंग कट ऑफ गया था वो गया था 666 मार्क्स और क्लोजिंग रैंक थी 14,813। इसके बाद हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो इसका जो क्लोजिंग कट ऑफ गया था 596। तो यही मिनिमम लोएस्ट कट ऑफ था इसका सारे राउंड में, राउंड 1 और राउंड 2 में। ठीक है, तो इसका मिनिमम लोएस्ट कट ऑफ था 596। एक मिनट। ठीक है, इसका मिनिमम लोएस्ट कट ऑफ था एससी का 596। ठीक है, इससे कम कट ऑफ नहीं गया। ठीक है, तो गोवा मेडिकल कॉलेज के लिए 596 एससी का मिनिमम लोएस्ट कट ऑफ था ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। ठीक है, इसके बाद राउंड 4, 3 और 5 में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ एससी में। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की, तो इसका एसटी कैटेगरी का राउंड 2 में जो कट ऑफ गया था क्लोजिंग कट ऑफ वो गया था 575 मार्क्स। ठीक है, ठीक है, 575 मार्क्स गया था क्लोजिंग कट ऑफ। ठीक है, और क्लोजिंग रैंक थी 1,06,052। ठीक है, और जो एससी की क्लोजिंग रैंक थी वो थी 81,588। यही इसकी मिनिमम मतलब मोस्ट एक्सटेंड रैंक थी वो यही थी। ठीक है, यानी कि मिनिमम कट ऑफ वाली रैंक यही थी 81,588। इसके बाद हम बात कर लेते हैं राउंड 3 की। राउंड 3 ये होता है हमारा मॉप अप राउंड। ठीक है, राउंड 3 होता है हमारा कौन सा राउंड? मॉप अप राउंड। ठीक है, मॉप अप राउंड। ठीक है, राउंड 3। ठीक है, तो अगर हम मॉप अप राउंड की बात करें राउंड 3 की, तो इसमें जो जनरल का क्लोजिंग कट ऑफ था वो गया था 670 मार्क्स। ठीक है, और क्लोजिंग रैंक थी वो थी 11,959। इसके बाद हम बात करें ओबीसी की, तो इसका जो क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 666 मार्क्स, यानी कि 666। और यही इसका लोएस्ट मिनिमम कट ऑफ था ओबीसी का सारे राउंड में। सबसे कम कट ऑफ इसी में गया था राउंड 3 में। इसके बाद कोई भी इससे लो कट ऑफ नहीं गया है, यहाँ तक कि किसी भी राउंड में फिर सीट ही अलॉट नहीं हुई, यानी कि यहीं पे सारी सीटें फिल हो गई होंगी। इस वजह से आगे कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ। और क्लोजिंग रैंक थी ओबीसी की 14,834। इसके बाद हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो इसका भी जो मिनिमम लोएस्ट कट ऑफ था वो गया था 661 राउंड 3, यानी मॉप अप राउंड में। ठीक है, और मॉप अप राउंड के बाद कोई भी सीट नहीं बची थी, इस वजह से कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ होगा। ठीक है, और यही इसका मिनिमम लोएस्ट कट ऑफ था। ठीक है, इससे लो नहीं गया 661 से। और क्लोजिंग रैंक थी 17,658 ऑल इंडिया रैंक है ये। ठीक है, और एससी में तो कोई अलॉटमेंट हुआ ही नहीं, क्योंकि इसका तो राउंड 2 में ही सारा सीट फिल हो गया है। फिर इसके बाद बात करें एसटी की, तो एसटी का जो क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 559, यानी कि 559। और यही इसका जो मिनिमम लोएस्ट कट ऑफ था वो यही था। ठीक है, 559, इससे लो नहीं गया है, तो ये इसका मिनिमम लोएस्ट कट ऑफ था। इसके बाद इसकी सारी सीटें फिल हो गई होंगी, इसी वजह से आगे कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है। और इसकी क्लोजिंग रैंक थी, एसटी की क्लोजिंग रैंक वो थी 1,26,409। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, हमारा एक राउंड और बचता है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के पहले जो होता है स्टे वैकेंसी राउंड, क्योंकि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड तब होता है जब स्टे वैकेंसी राउंड के बाद सीटें बचती हैं। ठीक है, तो मोस्टली जगह स्टे वैकेंसी राउंड के बाद सीटें भर जाती हैं। ठीक है, तो जो हमारा स्टे वैकेंसी राउंड है वो तब होता है जब राउंड 3 के बाद सीटें बचती हैं। ठीक है, यानी कि मॉप अप राउंड के बाद। तो स्टे वैकेंसी राउंड यानी कि राउंड 4
हुआ था यहाँ पर, ठीक है, जिसमें कि जनरल की जो क्लोजिंग कट ऑफ थी वो गई थी 665, यही इसकी मिनिमम लोएस्ट कट ऑफ थी जनरल की, ठीक है। ठीक है, राउंड 1, 2, 3 और 4 में सबसे कम 4 में गई थी 665 जनरल की क्लोजिंग कट ऑफ, ठीक है, और क्लोजिंग रैंक थी 16,029, ठीक है। तो इससे ज़्यादा मिनिमम कट ऑफ नहीं गई थी जनरल की गोवा में, ठीक है। तो यही थी राउंड 4 में। और ओबीसी में कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ था क्योंकि सीटें ही नहीं बची होंगी, ना ईडब्ल्यूएस में, ना ही एससी में, ना ही एसटी में, ठीक है। तो इस वजह से जब यहीं पे सारी सीटें फिल हो गई तो यहाँ पर राउंड 4 तो फिर हुआ ही नहीं, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा गोवा मेडिकल कॉलेज का, या फिर कह लीजिए गोवा स्टेट का ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ, ठीक है, जो कि 15% होता है ऑल इंडिया कोटा, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा 15%, ठीक है। इस पर ये काउंसलिंग होती है जो एमसीसी की वेबसाइट के द्वारा होती है, ठीक है। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हों, अगर आपको लगता है कि चैनल हेल्पफुल है तो फिर सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं हेल्पफुल नहीं है तो फिर सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।